हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के न्यूटन्स थ्योरम से काफ़ी भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे हमारे पास में कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फा और बीटा अगर मैं मान लूँ तो एस एन जो है उसको या पी एन बोल दो, क्यू एन बोल दो, यहाँ पे जो रूट्स हैं उनके पावर के सम और डिफरेंस के रूप में रिप्रेजेंट अगर कर रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर दे रखा है उसकी जगह एस एन पी एन क्यू एन लिख दो, फिर जो x वाली टर्म है जहां पे x लिखा है उसकी जगह इसमें से एक सब्ट्रैक्ट एस एन माइनस वन कर दो, फिर जो ये c है इस c को कंसिडर करो कि ये 1 के साथ में मल्टीप्लाइड है और 1 की जगह पे यहां पे एस एन माइनस टू कर दो। ये जो रिलेशन आ रहा है इसका यूज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं जिनके बीच का रिलेशन इसने ये दे रखा है। तो मैं पी एन के टर्म में इसको क्या लिख सकता हूँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कि एक्स स्क्वायर की जगह पी एन, फिर एक्स की जगह पे पी एन माइनस वन, फिर कांस्टेंट के साथ में 1 कंसिडर करके वहां पे पी एन माइनस टू। अच्छा, एक और चीज कि इसको लगाना कब है, इस न्यूटन्स थ्योरम को लगाना तब होता है जब तुमको इस तरीके के रिलेशन में सीक्वेंस में दे रखा हो 24, 23, 25 तीनों के तीनों सीक्वेंस में। तो अब जैसे यहां पे ये अपने पास में इक्वेशन आ गया और मेरे को फर्स्ट पार्ट का अगर आउटपुट निकालना है तो मैं यहाँ पे n की जगह 25 ले लूंगा, जिससे क्या होगा ये आ जाएगा P25 प्लस रूट 3 P24 माइनस 16 P23 इक्वल्स टू 0। अब जो ऊपर इसने रिलेशन दे रखा है उसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ P25 प्लस रूट 3 P24 की वैल्यू 16 P23 आ जाएगी और इसको डिवाइड ये 2 P23 से कर रहा है तो हमारे पास में इस पोर्शन का आउटपुट आ जाएगा 8। अब ऐसे ही सेकंड वाला पोर्शन कि अब मेरे पास ये इक्वेशन है तो इसमें फिर से वही कर सकते हैं हम, क्या करेंगे एक्स स्क्वायर की जगह क्यू एन, एक्स की जगह क्यू एन माइनस वन क्योंकि ये क्यू में रिलेशन दे रखा है और इसकी 1 की जगह पे क्यू एन माइनस टू, ये आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 25 तक जा रहा है तो n की जगह फिर से 25 ले लो तो यहाँ पे आएगा Q25 प्लस 3Q24 माइनस Q23 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में 25 माइनस 23 वाला एक साइड है तो हम बोल सकते हैं Q25 माइनस Q23 3 टाइम्स Q24 माइनस 3 टाइम्स इसके बराबर हो जाएगा। इसको Q24 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आउटपुट माइनस 3 आएगा। अब अगले वाले में यहाँ पे आउटपुट प्लस 8 आ रहा था, इसके बाद वाले में माइनस 3 आ रहा था, टोटल आउटपुट हमारे पास में 5 होता है। तो इस थ्योरम की हेल्प से इस तरीके से काफी चुटकियों में इस टाइप के जेई के क्वेश्चंस जो कि दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस को हमने लेफ्ट साइड वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, आप लोग चाहें तो वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।